हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मोटिवेशन स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा डियर फ्रेंड्स, आपका जो है बहुत सारे क्वेरीज जो है अभी तक जो आपका चल रहा है समय 9 अगस्त तक जो है आपका अपडेट्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं, उनसे रिलेटेड में जो आपका क्वेरी बनती हैं उनके जवाब जो है ऑफिशियली ढूंढने का प्रयास करता हूं और आपके समक्ष ज़रूर प्रस्तुत करता हूं। इसी कड़ी में देखिएगा आपके मैसेजेस के द्वारा पूछा जा रहा है बार बार कि जो जनजाति विभाग की लिस्ट है, जो प्रावधिक और प्रतीक्षा सूची जो है वो क्यों जो है विभाग ने जो है साइट से एमपी ऑनलाइन की साइट से जो है हटा ली है। तो इसका कारण है, देखिएगा ये हर महीने आपका हटती है। जो अपडेशन का जो कार्य रहता है उसके माध्यम से एक नियत तिथि होती है, उसके दिन ये ऑटोमेटिकली जो है आपका रिमूव हो जाती है और फिर वापस जो है साइट रिफ्रेश होती है तो ये फिर से आपका आ जाती है। तो इसमें बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आपका जो सूची है, आपका कह सकते हैं कि जो लिस्ट है, जो प्रोविजनल और आपका वेटिंग लिस्ट, वो आपका बिल्कुल महफूज है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब देखिएगा, आप बार बार पूछ रहे थे कि जो वर्ग 2 के लिए, या आपका बात करें कि जो वर्ग 1 और 2 के लिए आपका सेकंड काउंसलिंग डीपीआई में और ट्राइबल विभाग में कब तक होने की संभावना है। तो देखिएगा, बात करें आपका डीपीआई के अंतर्गत जो वर्ग 1 और वर्ग 2 के आपका जो पोस्टर्स हैं भरी जाएंगे, उसके बाद जो है जैसे कि वर्ग 1 के जो कैंडिडेट हैं उनका फाइनल लिस्ट आपका आ गई जैसे मान लेते हैं, फिर जो है उनका जो टाइम पीरियड रहेगा, जैसे 7-8 दिन का टाइम मिलेगा उनको ज्वाइनिंग के लिए कि आप जो है इतने दिन में अपने जो व्यक्तिगत जो शाला उनको स्कूल अलॉट होगा वहाँ पर जो है आप संकुल पर जाकर ज्वाइनिंग लीजिए। तो अब उसके बाद क्या होगा कि जैसे वर्ग 1 के लिए जो कैंडिडेट थे उन्होंने ज्वाइनिंग ले लिया है, उनका नाम वर्ग 2 में भी था, तो अब ज्वाइनिंग लेने के बाद जो है उनका जो ट्रैकर है, लॉगिन ट्रैकर जो होता है वो लॉक हो जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ही वर्ग 2 का लिस्ट पे आएगा, वर्ग 2 वाले भी आपका ज्वाइनिंग लेंगे और जो वर्ग 1 का जो पोस्ट खाली रहा है वर्ग 2 के लिए, जैसे वर्ग 1 में ज्वाइनिंग ले लिया, वर्ग 2 के लिए खाली रहेगा, तो अब क्या होगा कि जैसे ही वर्ग 2 के भी सभी कैंडिडेट्स जो है ज्वाइनिंग लेंगे तो दोनों विभागों में जो खाली आपका सीट बचेगी उस पर जो है वेटिंग वालों को या कुछ और भी नए नाम जो है उनको मौका मिलेगा। तो ये जो काउंसलिंग आप मान सकते हैं, जैसे ये आपका पोस्ट फिलअप होती है फिर क्या होगा, जो नए जो नाम जुड़ेंगे लिस्ट में वो सेकंड लिस्ट में आपका जो आएंगे, जैसे कि वर्ग 1 का खाली हुआ था पद वर्ग 2 में, तो वो जो है आपका लिस्ट ऊपर बढ़ती चलाई जाएगी। तो इसमें देखिएगा करीब करीब मान सकते हैं आप 3 से 4 महीने का टाइम पीरियड हो सकता है। और ट्राइबल की बात करें, जैसे ही आपका डीपीआई से या शिक्षा विभाग से अपडेट आएगा तो उनका भी जो है कार्य बिल्कुल कह सकते हैं प्रगति पर आ जाएगा। तो आपका ट्राइबल और डीपीआई में आपका मानकर चलिए 1 या 2 माह का अंतर जरूर रहेगा आपका लिस्ट में हो, क्योंकि देखिएगा डीपीआई के वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो कैंडिडेट्स हैं उनका ही जो नाम है आपका ट्राइबल विभाग में पोस्ट के अनुसार हूबहू रिपीट हुआ है, कुछ नए नाम जो है ट्राइबल विभाग में जुड़े हैं पोस्ट के अनुसार। तो ये आपका कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स थी। आप पूछ रहे थे बार बार कि सेकंड काउंसलिंग कब तक हो सकती है। तो देखिएगा, आपका बात करें 10 अगस्त को, यानी कल जो है आपका ओबीसी का फैसला है, 87% पर देंगे या 13% होल्ड करेंगे या क्या कुछ रहने वाला है, ये कल का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल जो है बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि कब तक आपका ज्वाइनिंग हो सकती है, कब तक जो है सेकंड काउंसलिंग का भी आप मान कर चलिए। उसके बाद जैसे ही फाइनल लिस्ट जारी होगी, ज्वाइनिंग होगी, उसके 1 या 2 माह तक जो है दोनों विभाग क्लियर स्थिति जो है आपके सामने रख देगा कि इतने इतने पोस्ट हैं और अब तक जो है इतने पोस्ट भर चुके हैं। और सेकंड काउंसलिंग के लिए भी बिल्कुल जो नए या कह सकते हैं कि जो वेटिंग में है या और भी जो कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल आपका उम्मीद रख सकते हैं यहाँ से। तो आप समझ लीजिए दोनों विभागों में आपका मानकर चलिए कम से कम 1 या 2 माह का अंतर जरूर रहेगा इसमें सेकंड काउंसलिंग के लिए। अब देखिए, आपका पूछ रहे थे कि आप लोग कि वर्ग 3 एग्जाम में 12वीं पास वालों को नौकरी मिलेगी या नहीं, जो आदेश आपका जारी हुआ है 4 अगस्त को। देखिएगा, यह आपका आदेश था 4 अगस्त को, जो मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है घोषणा की गई है कि जो 10 और 12 लेवल के जो पद होते हैं उनको जो है सभी विभागों में आपका जो कहा है कि इनको चिन्हांकित करिए, कहाँ कितनी पोस्ट खाली है आपका सभी विभागों के अंतर्गत। तो उनकी जानकारी 11 अगस्त तक जो है इन्होंने मंगवाई है। मतलब आपका मान सकते हैं 10वीं और 12वीं के जो पोस्ट होते हैं उनको भरने की यहाँ पर जो है
जद्दोजहद स्टार्ट हो चुकी है। अब बात करेंगे आपका, आप पूछ रहे हैं कि 87% पर यदि ज्वाइनिंग होगी तो 13% जो सीट बचती हैं उनको होल्ड करने से क्या हमें नुकसान होगा या नहीं होगा। तो देखिए, बात करें आपका यहाँ पर रामेश्वर सिंह जो ठाकुर है, जो एडवोकेट है, उनका एक यहाँ पर जो आपका लेटर है ये आया था। देखिए, इन्होंने यहाँ स्पष्ट कहा है कि ओबीसी के 13% पदों को ईडब्ल्यूएस की भांति याचिका के निर्णयाधीन लागू किया जा सकता है। मतलब जो है 13% यदि आपका गवर्नमेंट चाहे तो ईडब्ल्यूएस की भांति जो 10% पोस्ट हैं उनके ही आपका अकॉर्डिंग जो है 13% जो ओबीसी के पद बच रहे, जो पद बचे हैं उनको आपका नियुक्ति प्रदान कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट ये चाहे तो। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है, यहाँ पर कहा है, देखिएगा कि जो 13 जुलाई को जो आदेश आया था उसमें ओबीसी का 13% आरक्षण शासन द्वारा होल्ड कराया गया था। सिर्फ मेडिकल की आवेदनों में उल्लिखित नियुक्तियों में ही लागू होगा, न कि समस्त भर्तियों में। ये आपका एक कन्फ्यूजन बन गया था, तो उसके रिलेटेड भी आपका कल यानी 10 अगस्त को जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर कहा है कि अर्थात आगामी की जाने वाली समस्त भर्तियों में ओबीसी को 27% आरक्षण लागू किया जा सकता है। ऐसा कोई, देखिए यहाँ पर कहा है इन्होंने कि जो 8/8/21 तक किसी भी प्रकार की रोक, स्टे या स्थगन या अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है। अब 13/7 के लिए ये मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती जो भी थी उसके लिए कहा गया था। अब देखिएगा, मान सकते हैं क्या कुछ फैसला रहने वाला है 10 अगस्त के दिन आपका जो है, यानी कल जो है यह क्लियर हो जाएगा कि 13% जो पोस्ट है उनको होल्ड करेंगे या पूरा 27% के लिए जाएंगे। तो ये बहुत ही आपका देखने लायक मामला होगा, इसमें देखेंगे। देखिएगा, बिल्कुल किसी का भी नुकसान ना हो ऐसा होना चाहिए। देखिएगा, होल्ड करने से तो सरासर जो है ओबीसी वर्ग के लिए आपका नुकसान ही होगा। इनको देखिएगा, एक मांग रख सकते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस की भांति 13% इनको भी जो है ज्वाइनिंग दिया जाए याचिका के निर्णयाधीन, और जब भी आपका फैसला है बिल्कुल जो है यह आपका लागू हो सकता है। तो ये आपका कुछ एक जो है रास्ता हो सकता है। इसके अलावा देखिएगा, 10 अगस्त यानी कल आपका ओबीसी के लिए हियरिंग है, तो बिल्कुल क्या कुछ निर्णय रहने वाला है। इसके बाद जो है शिक्षा विभाग या आपका बात करेंगे जो शिक्षक भर्ती है वो बिल्कुल आपका आगे बढ़ेगी। बात करते हैं जो डीपीआई फाइनल लिस्ट सूचना आप पूछ रहे थे कि कब तक लिस्ट आ सकती है। तो देखिएगा, 10 अगस्त आपको बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मानना है। यहाँ पर यदि आपका निर्णय होता है कि 87% पर ज्वाइनिंग दे या क्या कुछ आपका आगे डेट मिलेगी, ये तो आपका कल निर्भर करेगा सब कुछ। और जो फाइनल लिस्ट है, देखिएगा कल यदि हो सकता है कि 87% के लिए आपका ऑर्डर रिजर्व हो और निकले, तो डीपीआई का जो फाइनल लिस्ट है आप मान कर चलिए कि 20 से 25 तक आ सकता है। बिल्कुल हो सकता है वर्ग 1 का पहले आए, उसके बाद वर्ग 2 के लिए प्रोसेस हो। जो कुछ भी हो, यह कल का दिन जो है आपका महत्वपूर्ण है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और भी कोई क्वेरीज है, सजेशंस है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर जरूर करिएगा अपडेट्स के लिए।